साथियों नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नए हास्य के साथ। तो सुनिएगा, आजकल शादी का दौर चल रहा है। आइटम खा खा कर पेट गड़बड़ हो गया है। प्रतिदिन कहीं न कहीं निमंत्रण रहता ही है। मेरी बीवी भी मज़े में है, प्रतिदिन चाट छोला चाउमीन बर्गर गोलगप्पा मिठाई का आनंद ले रही है। पहले दुबली पतली मरियल सी थी, अब खा खाकर मोटी हो गई है। अब उसकी जीभ इतनी लंबी हो गई है कि जिस दिन कोई निमंत्रण नहीं रहता है उस दिन होटल ले जाने की जिद करती है। घर में खाना बनाने को कहो तो झगड़ा करती है, उल्टा हमसे ही खाना बनवाती है। खैर छोड़ो, यह तो घर घर का मामला है। पति बनाए पत्नी खाए, पत्नी बनाए पति खाए। आइए आपको शादी का एक मज़ेदार वाक़या सुनाते हैं। भाई साहब, मैं अपने मित्र की शादी में गया था। इतना तमाशा हुआ कि आइटम की जगह डंडे पड़े। मेरा मित्र था हिंदुस्तानी, मगर लगता एकदम अफ्रीकी था। घुघराले बाल थे, कद छोटा था, रंग काला था, चेहरा चिंपैंजी जैसा था। लेकिन वही बात है कि जब खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान। क्योंकि मेरा दोस्त सरकारी अफसर था। उसको बीबी ऐश्वर्या राय जैसी चाहिए थी। पिछले 2 साल में उसने 100-150 लड़कियां देखी होगी, फिर भी कोई लड़की पसंद नहीं आई। जो लड़की उसे पसंद आती तो लड़की ही इनकार कर देती थी। मैं उससे बोला, भाई एक बार तू आईने में अपनी शक्ल देख ले, फिर किसी लड़की को देखने जाना। दोस्त बोला, यार तू शक्ल नहीं मेरी नौकरी देख। मुझे गोरी लंबी पतली स्मार्ट लड़की चाहिए जो मेरी जनरेशन चेंज कर दे। मैं बोला, यार तू तो साइंस पढ़ा है ना, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बीबी पर जाए, कहीं बच्चा गोरिल्ला निकला तो। दोस्त कुछ नहीं बोला। फिलहाल वह मेरी बात का बुरा नहीं माना, किंतु मुझे ऐसा घटिया मजाक खुद नहीं पसंद आया। कुछ दिन बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि भाई शादी फिक्स हो गई है, बारात चलना है। मैं पूछ लिया कि अरे भाभी जी कैसी हैं। वह चहकते हुए बोला कि भैया ऐश्वर्या राय की 2 कॉपी हैं। मैं कहा, यार तो फ़ोटो भेज दे, मैं भी अपनी मोबाइल में देख लूँ। वो कहा, नहीं नहीं फ़ोटो नहीं भेजना है, बारात में ही देखना। मैं कहा, ठीक है भाई, नहीं दिखाना है तो मत दिखा, कम से कम तू भाभी के मुकाबले फीका ना पड़े, इसलिए फेयर लवली क्रीम यूज किया कर। दोस्त बोला, यार क्रीम व्रीम छोड़, सरकारी नौकरी ही काफ़ी है। मैं शादी का कार्ड भेज दिया हूँ, अब दोबारा नहीं कहूँगा, चले आना। मैं कहा, ठीक है भैया। शादी का दिन आ गया। 4 दोस्तों ने मिलकर दूल्हे का खूब मेकअप किया, फिर भी वह कौआ का कौआ रहा, बकुला नहीं बना। बड़ी धूमधाम से बारात चली। मुझे भी डीजे की धुन पर नागिन डांस करने का अवसर मिला। दूल्हे को छोड़कर सारे बाराती नशे में झूम रहे थे। लड़की के घर बारात पहुंची, द्वार चार हुआ, द्वार पूजा हुई। बारातियों ने लजीज व्यंजनों का आनंद लिया। सब कुछ सही सलामत चल रहा था। फिर दूल्हा जयमाल की स्टेज पर बुलाया गया। जितनी महिलाएं थी सब दूल्हे को देखकर कानाफूसी करने लगी। कैमरा वाला वीडियो बना रहा था। इतने में दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ हाथ में जयमाल लिए स्टेज की तरफ आई। दुल्हन को देखते ही मेरी हंसी निकल पड़ी। दुल्हन का चेहरा बिल्कुल चाँद जैसा था, किंतु हाथ आबनूस की लकड़ी की तरह काले थे। मैं मन ही मन बुदबुदाया कि ले बेटा कर ले, अपनी जनरेशन चेंज, ऐश्वर्या आ गई। दूल्हा मेरी मंद मुस्कान को ताड़कर स्टेज पर खड़ा हो गया। गुस्से में फूलों की माला तोड़कर फेंक दिया और चिल्लाने लगा, तुम लोग धोखेबाज हो। लड़की कोई और दिखाए, शादी किसी और का कर रहे हो। मैं हरगिज ये शादी नहीं करूँगा। दूल्हे का रौद्र रूप देखकर दुल्हन फूट फूट कर रोने लगी। अचानक चारों तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दोनों तरफ के रिश्तेदार दूल्हे को समझाने लगे। दूल्हा मान ही नहीं रहा था। मैं भी गया उसके कान में, बोला, यार इतना ड्रामा ठीक नहीं है, शादी कर ले, लड़की बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी है, सिर्फ कलर का फर्क है। दूल्हा चिल्लाकर बोला, शादी नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, इस काली कलूठी से तो हरगिज नहीं करूँगा। दूल्हे की अभद्र भाषा सुनते ही लड़की पक्ष के 4 मुस्टंडे स्टेज पर चढ़ आए और दूल्हे की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दिए। बारातियों में अफरा तफरी मच गई। बारातियों को भी पकड़ पकड़ कर पीटा जाने लगा। मैं तो लड़की पक्ष में शामिल होकर घरातियों को ललकारने लगा कि मारो सालो, मारो, खुद कौआ है बकुला ढूंढ रहा है। किंतु मेरा हथकंडा काम ना आया। 2 डंडे मुझे भी पड़े और सारे बारातियों के साथ मुझे भी बंधक बना लिया गया। किसी ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई,
पंचायत बैठाई। पुलिस ने दूल्हे से पूछा, अबे तू खुद बंदर जैसा काला बौना है और लड़की को काली कलूठी बोल रहा है। दूल्हा बोला, साहब मेरे साथ धोखा हुआ है, लड़की गोरी दिखाए और शादी काली से करा रहे हैं। पुलिस वाला बोला, अबे ज़्यादा होशियार मत बन, चल जल्दी से सिंदूर दान कर और फेरे ले, वरना ऐसी धारा लगाऊंगा कि सारी जिंदगी कुंवारा रह जाएगा। दूल्हा अपनी अफसरगिरी का रौब झाड़ते हुए बोला, शायद आप लोग मुझे जानते नहीं, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। फिर एक पुलिस वाला बोला, अभी तेरा ऑफिस ये नहीं है, ये शादी का मंडप है, शादी तो होकर ही रहेगी। दूल्हा बहुत नानुकर किया, किंतु पुलिस और गांव वाले ने मिलकर जबरन शादी करवाई। फिर बारातियों को छोड़ा गया। सुबह विदाई के समय दुल्हन की बहन दुल्हन को विदा कराने आई तो दूल्हा उसे पकड़कर चिल्लाने लगा कि मिल गई असली दुल्हन, मिल गई, शादी के लिए इसी लड़की को दिखाया गया था, इसी की विदाई करो। लड़की वालों की तो पोल खुल गई, किंतु गांव का मुखिया मोर्चा संभाल लिया। कहा, जिस लड़की से शादी हुई है, जहां सिंदूर डाले हो, उसी लड़की को ले जाओगे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं मुखिया को अलग बुलाकर पूछा कि मुखिया जी, दोनों लड़कियां तो एक जैसी हैं, दोनों जुड़वा बहनें हैं क्या? मुखिया बोले, हाँ दोनों जुड़वा बहनें हैं, एक गोरी है दूसरी काली है। गोरी को दिखाए थे, काली को विदा कर रहे हैं, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है जो नौकरी के नशे में सैकड़ों लड़कियों को देखकर रिजेक्ट कर देते हैं। सुबह दूल्हा दुल्हन लेकर ससुराल आया, उसका मुंह लटका हुआ था। मैं उससे पूछा, अबे क्यों उदास है? दूल्हा बोला, यार मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं बोला, कैसा धोखा? वह कहा, भाई आईफोन दिखाकर ईएमआई पकड़ा दिए, अब मेरी जनरेशन का क्या होगा? मैं बोला, यार तू चिंता मत कर, हम लोग किस लिए हैं? दोस्त बोला, यार तू हरदम मजाक करता है। मैं बोला, मजाक मैं नहीं तू कर रहा है, नौकरी ही सब कुछ नहीं होती, ज़रूरी नहीं कि हर बार लंगूर को अंगूर ही मिले, कभी कभी कंदमूल भी खाना पड़ता है। तो कैसा लगा दोस्तों? जैसा भी लगे ज़रूर बताना। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।